हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो क्लास 10th की जो मैथ है, जो पॉलिनोमियल जो बहुपद चैप्टर चल रहा था, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी, है ना। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 जो हमारे पास वहाँ पे 2.2 एक्सरसाइज है, उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था हमने अपलोड किया था। अब उसके बाद का टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों को क्या देखना है। और ये जो चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि हमारे पास जो बहुपद है, क्या चीज दोस्तों, जो बहुपद का जो शून्यांक है। अब शून्यांक के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो जो शून्यांक और जो उस बहुपद का जो गुणांक होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, आज हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जानते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया ax + b। ये कौन सा बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, कहोगे आप लोग सर ये हमारे पास रैखिक बहुपद है। क्या है ये? रैखिक बहुपद। तो रैखिक का मतलब हमारे पास ये हो गया रैखिक बहुपद, जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, है ना। तो हम पूछेंगे इसमें कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, नियतांक क्या है। तो आप लोग कहेंगे सर नियतांक a, b, ये क्या है? कोफिशिएंट। क्या है दोस्तों? कोफिशिएंट, अर्थात ये हमारे पास नियतांक है। क्या है? नियतांक है। और इसको हम कह सकते हैं अचर पद। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अचर पद, ठीक ना। ये हमारे पास नियतांक है। आइए तो हम लोग समझते हैं कि जो हमारे पास बहुपद के क्या चीज, शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। हम लोग रैखिक बहुपद में देखेंगे, हम लोग द्विघात बहुपद में देखेंगे, और हम लोग किसमें देखेंगे दोस्तों? त्रिघात बहुपद में देखेंगे। और यहां से जो हमारे पास फार्मूला निकलेगा, उस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे बहुत आराम से। आइए दोस्तों देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लिखते हैं कि बहुपदों के गुणांकों व शून्यांकों के बीच संबंध, है ना दोस्तों। बहुपद हमारे पास जो होंगे, उनके जो गुणांक होंगे और जो शून्यांक होंगे, उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा, वहां पे हम लोग आज यहाँ पे क्या करेंगे उसको देखेंगे, है ना। रिलेशन बिटवीन हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों लेंगे एक रैखिक बहुपद। क्या लेंगे? रैखिक बहुपद। बहुत प्यार से देखेंगे और बहुत आराम से। रैखिक बहुपद, जिसको हम कहते हैं दोस्तों लीनियर, क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। इसको कहते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लिखते हैं इक्वेशन। सपोज कर लीजिए कि आप लोग पास p ऑफ x = ax + b। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं a ≠ = 0, मतलब a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमको क्या करना हो, इसके शून्यांकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। तो शून्यांक देखिए, किसी भी बहुपद को देख के हम पता कर सकते हैं उसके अधिकतम शून्यांक कितने होंगे। अगर जितनी बहुपद की घात होगी, बहुपद की घात कितनी 1 है तो शून्यांक 1 होगा। बहुपद की अधिकतम घात 2 होगी तो शून्यांक 2 होगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आएगा। आप लोग जानते हैं कि अगर ये जो हमारे पास मान है, इसको हम 0 के बराबर कर दें। किसके बराबर कर दें दोस्तों? 0 के, तो शून्यांक निकल के हमारे पास चला आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना p ऑफ x = 0। p ऑफ x = 0। तो ax + b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। और ax बराबर हो जाएगा -b। क्या हो जाएगा? -b। और x बराबर हो जाएगा -b/a। ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं।
x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए। तो x हमारे पास क्या है, गुणांक है, क्या है, एक हमारे यहाँ पे जो x क्या है, गुणांक, और यहाँ पे हमारे पास जो b बाई ए आया है इसके कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट का मतलब नियतांक, मतलब अचर पद, जैसे a और b हो गया, है ना। अब आगे हम लोग दोस्तों देखेंगे कि x बराबर माइनस बी बाई ए, हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, एक फार्मूला, क्या निकल के आ गया दोस्तों, एक फार्मूला। अब ये फार्मूला जो निकल के आया, अगर रैखिक बहुपद दिया रहेगा और x की वैल्यू पूछेगा, अगर वहां पे शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध पूछेगा, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ले लेते हैं 4x प्लस 3, p ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। यह क्या है पहले आप लोग बताइए, यह हमारे पास एक रैखिक बहुपद है, क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या करना है, देखिए ये जो प्रोसेस है इसको प्रूव करने के लिए हमने किया, इसको प्रूव, तो ऐसा कोई मतलब जरूरत नहीं है कि आप लोग हर क्वेश्चन में इस प्रोसेस का इस्तेमाल करिए, नहीं, करना क्या है, देखिए करना आप लोग ये है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे नहीं थे, इसे 4x प्लस 3 दिया है, अब पूछ रहा है कि x का मान निकालिए या शून्याङ्क या उसका जो गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कुछ करना नहीं, आप लोग करना है कि ax प्लस b से तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, तुलना करने पर, प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस तुलना करने पर। तो a का जब तुलना करेंगे, तुलना का मतलब होता है कंपेयर करना, बराबरी में अपने क्या करना, कंपेयर करना। तो जब तुलना करोगे आप लोग, तो x इधर का देखिए, इधर का देखिए तुलना कैसे किए, ax बराबर 4x, है ना, तो x से x कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 4, तो ये तुलना हो गया, मतलब a बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इसका तुलना इसमें करेंगे तो b बराबर हो गया 3, है ना, कुछ कटने वाली बात तो है, तो b बराबर हो गया हमारे पास 3, तो तुलना हो गया। अब जब x का मान हम निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस, फार्मूला था माइनस बी बाई ए, तो x इक्वल टू आ जाएगा, b का मान 3 है और a का मान कितना है 4, a आप लोगों को क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रैखिक बहुपद दिया रहेगा तो उसका जो शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित करना, उसको हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को 100% क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम लोग द्विघात बहुपद देखते हैं। क्या चीज दोस्तों, द्विघात बहुपद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। हम लोग अब क्या करते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में समझते हैं कि द्विघात बहुपद हमारे पास क्या होता है। आइए तो दोस्तों अब हमारी जो सेकेंड वाली पॉइंट आएगी वो क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको कहते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप लोगों को लेना है कि p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है कि एक द्विघात बहुपद है, क्या है, एक द्विघात, मतलब इसकी जो ऐसा बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2, उसकी हम क्या कहेंगे, उसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच जब संबंध स्थापित करना है तो इसके लिए क्या फार्मूला आता है। देखिए बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे माना अल्फा व बीटा, अल्फा व बीटा। देखिए अल्फा व बीटा हमारे पास क्या है, ये शून्याङ्क है, मानना पड़ेगा इसको फार्मूले को प्रूफ में लाने के लिए इसको मानना पड़ेगा हमको। तो अल्फा व बीटा 2 शून्यक है, क्या है दोस्तों, 2 शून्यक है। और जब अल्फा और बीटा 2 शून्यक है तो हमसे कहेगा कि आप शून्याङ्कों का योग निकालिए। आप क्या करिए, शून्याङ्कों का योग निकालिए और शून्याङ्कों का गुणनफल निकालिए, किससे, द्विघात बहुपद से। किससे दोस्तों, द्विघात बहुपद से। तो करना क्या, कुछ करना नहीं, यहाँ पे लिखेंगे शून्याङ्कों का योग बराबर
शून्यांकों का योग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे दोस्तों, x का गुणांक, और फिर हम लोग बटे में लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस लगा देंगे आप लोग, x का माइनस लिखेंगे और लिखेंगे x का गुणांक, माइनस लिखेंगे और लिखेंगे x का गुणांक, और फिर जो नीचे वाला टर्म आएगा वो आएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो हमने इसको हिंदी में लिखा है ना, तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म होगा, उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो शॉर्ट फॉर्म शून्यांकों का योग। देखिए आप लोग कहेंगे सर ये क्या है, तो x का गुणांक, तो x यही है, x का गुणांक क्या है, प्लस b है, क्या है, प्लस b, मतलब जिस वर्ड का हम नाम लेंगे उसको छोड़ के उसके साथ वाला जो टर्म होगा मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, है ना। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस b, और x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस a। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फा और बीटा का योग, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस x का गुणांक कितना है दोस्तों, प्लस b, तो सिर्फ प्लस लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, a, तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो a हमारे पास इसके शॉर्ट फॉर्म का आ गया फार्मूला, क्या आ गया दोस्तों, फार्मूला। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब कि ये योग तो निकल गया, अब शून्यांकों का गुणनफल, क्या है दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का हमारे पास क्या चीज, गुणनफल बराबर क्या होगा, है ना। तो शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं अचर पद, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, अचर पद, बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक। अब आप लोग कहेंगे सर अचर पद नहीं समझ में आया, तो पहले देखिए शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा और बीटा ये शून्यक है ना, इनका गुणनफल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का गुणनफल, है ना, हो गया बराबर का निशान। अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो, ध्यान दीजिएगा, अचर पद जिसमें x ना हो, तो इसमें भी x है, इसमें भी, किसमें नहीं है, c प्लस c, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे c हो गया। उसके बाद x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक दोस्तों क्या है, a है, तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे a हो गया। अब एक फार्मूला हमारे पास और निकल के आ गया कि हमारे पास जो शून्यांकों का गुणनफल होगा उसका क्या होगा, फार्मूला c बाई a, और शून्यांकों का जो योगफल होगा उसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और क्या हमने पढ़ा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आइए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, एक उदाहरण है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है ना, और ये हमारे पास एक बहुपद है और कह रहा है कि इस बहुपद के शून्यांकों का योगफल और इसके गुणांकों, जो हमारे पास शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमसे ऐसा बोला, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा दोस्तों, पहला काम होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। और जब हम लोग तुलना करेंगे तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, इसका एक्स स्क्वायर का 1 है, छिपा हुआ है, तो 1 हो जाएगा, है ना। फिर x का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे x का क्या है 5 है, c का कितना मान है 6 हो गया, है ना, तुलना हो गई ना। अब जब तुलना हो गया तो हमको जब योगफल निकालना है तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी का मान हो गया 5, तो -5 और ए का मान हो गया 1, तो हो गया हमारे पास 1। और जब हम डिवाइड करेंगे तो -5 हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर। आइए देखते हैं इसका गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी का मान 6 और ए का मान क्या हो जाएगा 1, तो हमारे पास हो जाएगा कि 6, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
तो कहने का मतलब है कि है बहुत इजी, इट इज अ वेरी सिंपल, यू हैव नॉट एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज एंड नाउ यू टेक द इंट्रोडक्शन। ओके, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप लोग जो इंट्रोडक्शन उसको लीजिए, उसको देखिए, तो एक्सरसाइज में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए हम इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं और आगे हम लोग अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या चीज दोस्तों, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब त्रिघाती, यहां पे लिखते हैं तीसरा वाला क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद जिसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है ना, त्रिघाती मतलब जिसमें तीन घात हो। तो अब तीन घात वाला कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx, ax क्यूब ले लीजिए तभी तीन घात होगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें भी a 0 के बराबर नहीं होगा। आप लोग जरा सोच के बताइए कि मतलब बार बार लिख रहे हैं a 0 के बराबर नहीं होगा, रीजन क्या है, क्या मैटर इसका। तो दोस्तों मैटर ये है कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या चीज दोस्तों, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा तो ये पूरा 0, तब ये त्रिघात बहुपद तो नहीं ना रह जाएगा, इसीलिए हम कहेंगे कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आगे दोस्तों इसमें हम देखते हैं, यहां पे लेंगे माना, यहां पे भी माना अल्फा कामा बीटा तथा गामा, तथा इसको कहते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा बहुपद के तीन शून्यक हैं। क्या है दोस्तों, तीन शून्यक हैं। अब जब अल्फा बीटा गामा बहुपद के तीन शून्यक हैं तो हमारे पास देखिए फार्मूला क्या बनेगा, पहले हमारे पास क्या आएगा, शून्यकों का योग आप निकालिए। तो शून्यकों का यहां पे लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, शून्यक हमारे पास क्या है, अल्फा है, बीटा और गामा। जब शून्यकों का योग निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहां पे बहुत ध्यान से, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। अब शून्यकों का योग, तो आप लोग कहेंगे सर अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा और गामा हो गया, योग तो हो ना गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें देखिए तीन टर्म आएगा, एक शून्यकों का योग और एक शून्यकों का गुणनफल, और बीच वाला जो टर्म होगा दो शून्यकों का योग, है ना। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो एक्स स्क्वायर बोले थे कि जिस वर्ड का नाम लेंगे उसको छोड़ के उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में रहेगा, गुणांक में रहेगा, उसको लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का कितना है, b है, और एक्स क्यूब का क्या है, a है। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, दो शून्यांकों का योगफल, यहां पे लिखेंगे दो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या आएगा फार्मूला, दो यहां पे लिख लीजिए, दो शून्यांकों का, दो। बुक में बहुत कम मिलेगा ये देखने के लिए आप लोगों को, है ना, क्योंकि इस टर्म में ऐसे दिया नहीं रहता। हम आप लोगों को बता दे रहे हैं दो शून्यांकों का योगफल। तो दो शून्यांकों का योगफल जो हमारे पास होगा दोस्तों वो क्या होगा, देखते हैं, लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में हमारे पास हो जाएगा x का गुणांक हो गया, अब बटे में हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, है ना। मतलब जब दो शून्यांकों का हम योगफल निकालेंगे तो हमारे पास पहले क्या आएगा, x का गुणांक और फिर एक्स क्यूब का गुणांक और शून्यांकों का योगफल दो। तो पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, हो गया ना, दो शून्यांकों का हमारे पास योगफल।
अब x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है दोस्तों c, तो यहाँ पे लिखेंगे c, और x क्यूब का गुणांक कितना है, तो वो है a, तो यहाँ पे लिखेंगे a, तो हमारे पास ये भी फार्मूला बन गया, है ना। तो जब हमारे पास 3 है घात, तो 3 इसमें हमारे पास शून्यक भी है, तो 3 टर्म भी होंगी इसकी, है ना। तो लास्ट वाला देखते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा। जो ये शून्यांक दिए इनका आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो लिखेंगे माइनस ऊपर अचर पद, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर अचर पद, और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा दोस्तों एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, है ना, एक्स क्यूब का गुणांक। तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर अचर पद क्या है दोस्तों, जिसमें एक्स नहीं है डी है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है, तो हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। क्या होगा दोस्तों, फार्मूला। तो जब तीन घातीय फलन रहेगा, 3 घातीय बहुपद रहेगा, तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, पहला ए, दूसरा ए और तीसरा ए। और इस तरीके से टॉपिक क्या हो जाएगी, खत्म। एक चीज और बताते हैं दोस्तों आप लोगों को, इसको हम रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास दिए हुए हैं योगफल, अभी तक हमने निकाला, अब योगफल और शून्य का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है, कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए नोट में मान लीजिए कि शून्यांकों का योगफल तथा शून्यांकों का गुणनफल दिए रहने पर बहुपद ज्ञात करने की विधि, है ना। अगर शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो बहुपद हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए जो शून्यांकों का आपका योगफल दिया रहेगा, शून्यांकों का योगफल वो क्या दिया रहेगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ऐसे या ऐसे ले सकते हैं, बराबर अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। पहली चीज है कि आप लोग ऐसे मत करिएगा, हमने ऐसे कर दिया, आप लोग मत करिएगा, आप लोग शून्यांकों का पूरा लिखिएगा। ऐसा पता चला कि हम ऐसे किए डाटड और आप लोग भी डाटड करते चले गए, ऐसे मत करिएगा। आगे देखते हैं, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या चीज लिखेंगे, द्विघात बहुपद। ये बस द्विघात बहुपद के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, के एक्स स्क्वायर माइनस के आ जाएगा, और फिर अल्फा प्लस बीटा, एक्स लिखते हैं और फिर प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और क्या हो जाएगा के। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास बहुपद का फार्मूला। क्या हो जाएगा, बहुपद का फार्मूला। और इसको हम पी ऑफ एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं। देखिए आप, और जहां पे लिख सकते हैं जहां के एक अचर पद है, क्या है दोस्तों, जहां के एक अचर पद है या नेतांक है। तो जब अल्फा और बीटा कुछ भी दिया, जैसे 5 दिया है और 6 दिया, इस 5 और 6 को उठा के आप यहाँ पे रखिए, मान निकल जाएगा। के बराबर 1 भी रख दीजिए, तो उससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो के अगर नहीं भी रहेगा, और करके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, और करके कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी फार्मूला हो जाएगा, ये भी फार्मूला है, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते कि ये सारा इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, उसके जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, बहुत आराम से। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप लोग पूरा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसका नोट्स बनाइएगा, उसको 1 बार 2 बार रिवीजन करिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे।
तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि सुपर एजुकेशन 2.0 से और भी बच्चे जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।